नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातों बातों में। एक ऐसा मंच जहां पर हर मुद्दे पर खुलकर बात होती है। लेकिन आज का जो मुद्दा है ये थोड़ा गंभीर है और थोड़ा चौंकाने वाला भी, क्योंकि पिछले बीते दिनों में कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर पति ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, या पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। और बात यहाँ पर सिर्फ हत्या की नहीं है, बात है यहाँ पर मरती इंसानियत का और उस भरोसे का जिससे एक रिश्ता बनता है। तो विशाखा, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इतनी हिंसा बढ़ने की आजकल के रिश्तों में? आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी पार्टनर्स हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ना वो बैठ के बातें करते हैं। आज मतलब वो कहीं पे भी जा रहे हैं, सब कुछ शेयर मतलब इतना भी नहीं बट कि आप एक-एक चीज़ डिटेल में बता रहे हो, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए कि हाँ, अब आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर बाहर जा रहा है, किससे मिल रहा है, कितनी देर मिल रहा है, कब तक मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए। और आप जैसे बता रहे हो कि भाई ऐसे केसेस हो रहे हैं, इससे बेटर ये है कि आप उसको कन्फेस कर दो कि भाई आपको कोई और पसंद है, एटलीस्ट उसकी जान तो नहीं जाएगी। और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लस बहुत सारे इश्यूज है कि वो मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है, खुश नहीं है एक दूसरे से, चाहे वो कोई भी रीजन हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वो अपने पार्टनर से नहीं है खुश। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये रीजन है कि वो अपने पार्ट इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। डू यू थिंक इट्स अ रीजन फॉर कम्युनिकेशन गैप? हाँ, कम्युनिकेशन गैप भी एक रीज़न है, लेकिन यही रीज़न नहीं कह सकते, बहुत सारे रीज़न्स हैं। अब वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन इस चीज़ में यही मतलब इस चीज़ का यही रीज़न है कि आपको अपने पार्टनर से मतलब कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। और अगर आप चीट आप कर रहे हो, तो ये तो ऑब्वियसली आप खुल के नहीं बताओगे कि यार मैं ऐसा-ऐसा हूँ, चीट कर रहा हूँ। बट एटलीस्ट अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हो, उससे पहले आप बताओ उसे। क्या पता उससे मतलब अब आप बता दोगे तो क्या पता उससे आप शायद और कुछ मतलब बुरा नहीं होगा कि भाई उसमें जान नहीं जाएगी, एटलीस्ट तीनों खुश रहेंगे। तो वो चीज़ है। सो मारना कोई रास्ता नहीं है। अपने पार्टनर से अगर बात करके आप डिवोर्स ले सकते हो, उसमें आप ज्यादा खुश हाँ, रहोगे। एक्चुअली हाँ, किसी की जान तो नहीं जाएगी एटलीस्ट। लाइक अब मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगी कि आपको अगर रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं आ रही तो आप डाइवोर्स ले लो। हाँ, अगर जो एक्चुअल में टॉक्सिक है रिलेशनशिप या शादी आपकी टॉक्सिक है, जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपको परेशान कर रहा है, फिजिकली इमोशनली मार रहा है, जो भी है, तो आप उसमें डाइवोर्स लो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये रीजन है तो एटलीस्ट आप क्लियर करके मतलब डाइवोर्स लो और फिर अपने पार्टनर के संग कंटिन्यू करो, क्योंकि एक एक टाइम पे आप दो जनों से शादी तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट आप क्लियर करो तो शायद मे बी अच्छा हो जाए। हम्म। क्योंकि पहले अब जैसा आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने पार्टनर को बता दिया, तो समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, वो मेरे पेरेंट्स को बता देगा, फिर क्या होगा। अब आपने इतना बड़ा स्टेप ले ही लिया है कि आपने किसी और आपने तब नहीं सोचा कि सोसाइटी क्या बोलेगी, पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो फिर अब क्यों सोचना बताने से भी। लाइक आप क्लियर कर दो, शायद कुछ अच्छा हो जाए, जो आप सोच रहे हो वो ना हो, उससे बेटर ही हो। क्योंकि हमारे समाज में जबरदस्ती शादियां होती है। सो विशाखा, तुम्हें लगता है कि सोसाइटी को भी इसमें चेंज होना चाहिए, उसकी सोच में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि लड़कियों की अगर जबरदस्ती शादी होती है या फिर किसी की भी अगर जबरदस्ती शादी होती है, तो उसके पार्टनर के साथ खुश नहीं रहेगा, या फिर खुश नहीं है, या फिर उसका पहले से अगर कोई था रिलेशनशिप रहा, वो उसके साथ कंटिन्यू करेगा या फिर आगे कंटिन्यू किसी और के साथ करेगा। और इसी कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सबको अपना पार्टनर चूज करने का अधिकार मिल जाए, कि अलाउंस मिल जाए, तो ये चीज नहीं होगी। पहले के ज़माने में ऐसे बोलते थे कि भाई अभी लव मैरिज अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन पहले के ज़माने में भी होती थी और अभी भी हो रही है। बट पहले इतना ज़्यादा या तो छुपा देते थे कि आउट ऑफ कास्ट की आ गई, अब ऐसा है कि कास्ट में। देख, अब तो 20 सेंचुरी चल रही है, आप थोड़ा आपको मॉडर्न होना पड़ेगा सोसाइटी को। और अगर आप ये सोचोगे कि समाज क्या कहेगा सब कुछ, तो फिर उसमें आप अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और इसमें आप पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि वो ही रेडी नहीं होते। तो इसमें अब ठीक है, आपने शादी नहीं कराई अपने बेटा या बेटी की, कल को उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो फिर एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है कि आपको ही नुकसान होगा, उसमें किसी का कुछ जाएगा नहीं। तो आप अपनी अब सब बोलते रहते हैं मेरी बेटी सेटल हो जाए, सेटल हो जाए। अरे भाई, सेटल होना सिर्फ ये नहीं कि अब बेटी की खुशियाँ भी तो मैटर करती है, बेटे की खुशियाँ मैटर करती है। अब एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि यार नई कास्ट में मिल जाए, अपने बेटे को कास्ट में मिल जाए और एक अच्छी घरेलू लड़की मिल जाए, या फिर मेरी बेटी कोई अच्छे घर में जाके सेटल हो जाए जहाँ पे उसकी फैमिली ओपन माइंडेड हो। बट सेटल होना ठीक है, ज़रूरी है, बट खुशी भी तो मैटर करती है। मेन जो चीज़ है, अगर बेटी खुशी नहीं रहेगी तो वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, और क्या पता वो गलत स्टेप ले ले अपने पार्टनर से कुछ। अब उसका पार्टनर उसको अच्छा नहीं लग रहा,
प्यार नहीं है उसको उससे, तो फिर वो शायद क्या पता खुद को कुछ कर ले या उसको कुछ कर दे। तो इससे बेटर ये है कि आप जिसे वो चाहते हैं, जिससे वो शादी करना चाहते हैं आपके बच्चे, उनसे करवाए तो ज्यादा बेटर होगा और बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। आप मेन मेन चीज है कि आपके बच्चों की खुशियां मैटर करती है। अगर बच्चे खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहोगे। तो इसका कनेक्शन है कि भाई हाँ, अगर वो खुश नहीं है मतलब अपने पार्टनर से, तो वो ऐसे स्टेप्स लेगा। और फिर अब वो खुश नहीं है तो फिर वो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में वापस से जाएगा, या उनके संग कनेक्टेड रहेगा, या नए बनाएगा। तो उसमें फिर वही होगा ना कि भाई ये ऐसे मतलब जो क्राइम्स हो रहे हैं वो चीज होगी, अगर वो खुश नहीं होगा तो अपने पार्टनर से। तो समाज का ना सोच के पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो एक अच्छा पार्टनर अपने लिए ढूंढ सकते हैं। सो विशाखा, मैरिटल काउंसलिंग या फिर रिलेशनशिप काउंसलिंग क्या हेल्प कर सकती है सिचुएशन में? डेफिनेटली हेल्प करेगी, लेकिन अगर वो इंसान लेगा जो एक्चुअल में ऐसे स्टेप लेना चाह रहा है। अब आप अपने दूसरे पर्सन को दोगे जिसको कुछ पता ही नहीं कि उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड कहीं और मतलब रिलेशनशिप में है किसी के साथ, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसमें जरूरी उस इंसान का लेना है जो एक्चुअल में ऐसे स्टेप्स ले रहा है, या फिर उस चीज मतलब अगर जो स्टेप ले रहा है उसको अगर ये काउंसलिंग मिल गई तो फिर डेफिनेटली वो ऐसे स्टेप नहीं लेगा। वो उसके लिए तो अच्छा ही है, उसके पार्टनर के लिए भी सेफ है। और इस चीज में मैं ये भी कहूंगी कि चलो ठीक है, जिसको जरूरत थी काउंसलिंग की, जो ये स्टेप लेना जा रहा है उसको काउंसलिंग मिल गई, तो भाई ठीक है, सब कुछ सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर काउंसलिंग नहीं मिली और वो जो स्टेप ले रहा है, तो उसके दूसरे पार्टनर जो उसके साथ है उसको भी तो समझना चाहिए। वो थोड़ी ना साइको है, वो तो अपने उसका मेंटल स्टेट सही है। वो उसको क्यों नहीं रोक रहा कि भाई तू प्लीज ऐसा स्टेप मत ले, क्यों किसी की जान लेनी है? आपके पास हक नहीं है कि आप किसी की जान ले लो। माँ बाप के पास पैदा आपको माँ बाप पैदा करते हैं, लेकिन मारने का हक तो उनके पास भी नहीं है। तो आप कौन होते हो कि उनको मारने वाले? ना वाइफ के पास हक है, ना बच्चों के पास हक है, ना हस्बैंड के पास, किसी के पास हक नहीं है मारने का। तो आप फिर क्यों मार रहे हो उन्हें? मतलब जो और मार रहे हैं इसमें वो दोनों ही बेवकूफ है। दोनों हाँ, साइको है। मतलब अगर मैं मतलब मेरे को कोई मार रहा है, मेरा हाँ हाँ। पार्टनर मार रहा है और उसका लवर, तो एटलीस्ट पार्टनर ठीक है वो सिचुएशन में है, और हम्म। उसका मतलब जो उसका लवर है वो तो मेंटल स्टेट उसका सही है ना। ये डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है। आज मेरे को कोई अगर मेरी जो मुझे चीज अच्छी लगती है, मेरे पेरेंट्स से अगर मुझे प्यार है और मेरे को कोई उनसे दूर रखेगा, मुझे गुस्सा बहुत आएगा, मुझे उस इंसान से नफरत होगी कि वो मुझे उससे दूर क्यों रख रहा है। वो ह्यूमन नेचर है, वो मेरे दिमाग में गुस्सा आएगा मुझे। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मारूंगी उसे। हर चीज का मतलब ये थोड़ी ना कि आप मार के सब कुछ क्लियर कर दोगे। ये सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अभी भी तो केसेस निकले जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई बच गया हो। तो वही चीज है, आप ठीक है, ये नेचर आपका है कि भाई आपको नहीं पसंद आएगा कि आपके पार्टनर को कोई, आपके लवर को कोई दूर रखे आपसे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की जान लो। सिंपल है कि आप क्लियर करो अपने पार्टनर को, क्या पता जो आप सोच रहे हो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाए और वो इतना अंडरस्टैंडिंग हो। अभी एक केस भी आया था कि एक वाइफ का एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का उसके लवर के साथ शादी करा दी, मतलब खुशी खुशी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। एटलीस्ट वो गलत स्टेप नहीं ले रहे और मतलब तीनों की लाइफ सॉर्टेड है अभी इस तीनों नहीं, में। एक्चुअली ये तीनों सब खुश। समझदार थे। वो लड़की भी समझदार थी कि उसने अपने लवर के बारे में बता दिया अपने पति को, और पति भी समझदार था कि उसको जो पसंद है, वाइफ को जो पसंद है, उसने वो करने दिया। ठीक है, इसमें ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं, अगर क्या पता आपके पार्टनर को आपसे बहुत प्यार है और फिर आप उसे जाके बोल रहे हैं कि मुझे नहीं रहना, मुझे अपने लवर के साथ रहना है, और अगर तूने नहीं रहने दिया मैं तुझे मार दूंगा। इसमें हर्ट एटलीस्ट एक जने को होगा। एटलीस्ट मरेगा तो तीनों नहीं। मरेगा नहीं, उसकी जान नहीं जाएगी। और तीनों में से ठीक है, एक एक का दुख है, कोई बात नहीं, लेकिन दो तो खुश है कम से कम। किसी की एग्जैक्टली। लाइफ बर्बाद नहीं हुई, कोई मरा नहीं, या किसी के परिवार तो नहीं टूटे कम से कम। अगर एक मर भी गया तो फिर सोचो, तीन परिवार टूट जाएंगे। सब खत्म होगा, कित वो भी तो सब जेल में कुछ। जाएंगे बाद में। वही तो, जेल में सड़ने से तो बेटर है कि आप अलग से अपनी लाइफ रह लो, उसमें अलग से जाके सेटल हो जाओ, वो बेटर ज्यादा होगा। सो एट द एंड कंक्लूजन जो है वो ये है कि आप अपने पार्टनर से बात करिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं या फिर आगे बढ़ते हैं, तो अपने पार्टनर से बात करिए, उसे कम्युनिकेट करिए, उसे समझाने की कोशिश करिए। क्लियर करे एटलीस्ट चीजें, सॉर्ट क्लियर करिए। करें। किसी को मारना कोई ऑप्शन नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन भी नहीं लास्ट या ऑप्शन ही है। नहीं है। ऑप्शन ही आपके नहीं पास हक नहीं है किसी की जान लेने का। है। एग्जैक्टली। आपके माँ बाप के पास भी नहीं है, जिनने आपको पैदा करा है उनके पास हक नहीं है, तो फिर आप क्यों होते हो भाई? सो आप समझिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में, तो किसी साइकोलॉजिस्ट, या अगर कभी दिमाग में ख्याल भी आया तो साइकोलॉजिस्ट से बात करिए। आप किसी का भी हक नहीं रखते, किसी की जान लेने का हक नहीं रखते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही एक और संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।